चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दो पहिए होते हैं, उसके बाद ही लोकतंत्र चलता है। जो सत्ता में होते हैं वो सरकार चलाते हैं, और जो सत्ता में नहीं रहते हैं, विपक्ष भी क्या बोलते भी रहा, 2 बार पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों का ट्रांसफर होता है और उसको विलोपित भी किया जाता है। तो हमने कहा था कि भाई हम तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमको पता है कि ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होता है उसमें। निश्चित रूप से अगर पुलिस विभाग का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, तो अगर इंडिविजुअल फाइल तैयार होता है तो डीजी फाइल तैयार करते हैं, डीजी फिर होम सेक्रेटरी को भेजेंगे, फिर होम सेक्रेटरी के से चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, चीफ सेक्रेटरी फिर क्या बोलते हैं, विभाग के जो मंत्री होंगे, या तो विभाग और मुख्यमंत्री दोनों वही थे तो वहाँ विभाग के मंत्री के पास जाएगा। अगर विभाग और सीएम अलग अलग होंगे तो फिर सीएम के पास फिर जाएगा, उसके बाद विभाग के मंत्री, और फिर जब हस्ताक्षर हो जाएगा तो फिर उसी रूट से वापस फिर गृह विभाग को लौटेगी और वहां फिर नोटिफिकेशन वहीं से जारी हो जाएगी। एक तो ये रास्ता है, या फिर सभी अफसर सभी यानी मुख्यमंत्री डीजी को भी बुला लेंगे और होम सेक्रेटरी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, एक साथ बैठ करके फाइल वही तैयार किया, सबका वही दस्तखत हो गया और फिर होम सेक्रेटरी जा करके उसको नोटिफाई कर दिया। तो ही रास्ता था। लेकिन जब नोटिफाई होने के बाद अगर पूरे के पूरे ट्रांसफर को ही विलोपित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि इन लोगों के इतर भी कोई सत्ता काम करती है जो इन लोगों से भी प्रभावशाली है, जिसको आप बिचौलिया कह सकते हैं, दलाल कह सकते हैं, जो भी कह सकते हो। हमने उस वक्त भी इन सारे बिंदुओं को मैंने उठाया था सवाल कि भाई इस प्रकार से अगर सरकार चल रही है, इसका मतलब मुख्यमंत्री लाचार और बेबस जिसको बोलते हैं है, और मुख्यमंत्री के इतर कोई बैठ करके लोग सत्ता को संचालित कर रहे हैं, और तभी इस प्रकार का काम होता है, नहीं तो फिर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अब दोनों पहिया ठीक से काम करे तभी तो गाड़ी साइकिल आगे चले। और झारखंड में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019 के दिसंबर में सरकार गठित हुई, अब 2022 का दिसंबर भी आने ही वाला है, नवंबर, यानी कुल मिलाकर के आप जोड़े तो आप 3 साल सरकार को बन चुके। भारतीय जनता पार्टी लगातार रचनात्मक जिसको कहते हैं सहयोग करते रहे। कहीं सरकार अपनी राह से भटकते हुए हम लोगों ने देखा तो सड़कों पर भी हम सब लोग आंदोलन, या कभी कभी प्रेस के माध्यम से भी सरकार को हम लोग सचेत करते रहे, सूचित करते रहे। और आप सब लोगों के संज्ञान में है, हमने तो लगातार सरकार अच्छी ढंग से काम करे, सरकार से कहीं गड़बड़ी हो रही है, चूक हो रही है तो सरकार को हम हिदायत देते रहे, सरकार को हम पत्र भी हम लिखते रहे। ये अलग बात है, उस पत्र लिखना भी सरकार को अच्छा नहीं लगा, उसके बारे में भी आप सब लोगों ने देखा कि हमें तरह तरह के उसको गाली देते रहते हैं लोग। तब भी हम मानते हैं कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में सब होता है, वो भी हम लोगों के लिए, हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है, ताकत का काम करता है। और पत्र ही नहीं लिखे बल्कि हमने समय समय पर मोबाइल में भी, व्हाट्सएप में, ये क्या कहते हैं, ट्विटर में, फेसबुक में लिख करके हमने मुख्यमंत्री को या संबंधित विभाग को भी हम उसमें टैग करते रहे। इसलिए हम टैग करते रहे ताकि जिसको हमने इंगित किया था उस समय, मैंने इसलिए इस बात को कहा, यहाँ आज मैं उद्धृत कर रहा हूँ
अगर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसी समय अगर संज्ञान लेते, उसी समय कार्रवाई की होती वहां के माइनिंग विभाग के अफसरों के ऊपर, वहां के डीएम के ऊपर, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हेमंत सोरेन जी। लेकिन उन्होंने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। उनको लगा कि शायद हम कोई सड़क छाप या ऐसे ही कोई जाते, हम तो कहते हैं सड़क छाप भी लोग होते कोई, भाई उनकी भी पात्र संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, देखना चाहिए। जो व्यक्ति चिल्ला रहे हैं, जो व्यक्ति पत्र लिख रहे हैं, उस में देखना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है, उस पर जांच करानी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, आप सब लोगों का और ध्यान में होगा, ईडी को लगेगा वहां कार्रवाई करेगी, उसमें किसी को कोई थोड़े रोका हुआ है भाई। अरे इसलिए मैं कहा कि क्या हुआ है गड़बड़ी, वो दोनों लोग साथ में एक साथ रहे हैं, इसलिए वहां के अंदर की उन दोनों की मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं उस बारे में बहुत कमेंट में नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कानून हर हमेशा करती है। जहां तक आपने कहा कि ये दुरुपयोग कर रही थी या जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तो भाई कहूंगा कि आप याद करिए ना भाई, ये तो बगल में बिहार है, लालू यादव कहाँ जेल गए, कब जेल गए थे, किसकी सरकार थी उस समय केंद्र में और किसकी सरकार थी राज्य में। हेमंत सोरेन जी भी याद करें, उनके पिताजी कब जेल गए थे तिहाड़, किसकी सरकार थी यहाँ पर, केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी, थोड़ा बता दें। तो गड़बड़ जो करेगा जेल तो वही जाएगा ना, सजा तो उन्हीं को होगी।